जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकबी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अभी की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग जो मार्च का मंथ है उसका पूरा उत्तराखंड के अंदर जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर कुछ भी आप लोगों का नहीं छूटेगा और जितना भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, इस माह का करंट अफेयर लिखा गया है, ये आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर याद कराने का प्रयास कराऊंगा। और आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते भी आप लोग रहिए। तो सबसे पहले देखिए, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आपका हाल ही में 2019-20 के लिए और 2020-21 के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है 2019-20 के लिए दिया गया है लक्ष्य सेन को और 2020-21 के लिए दिया गया है चंदन सिंह को। अब देखिए यहाँ पर डिटेल से इसलिए लिखाया गया है कि आपसे प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि बताइए कि 2019-20 के लिए जो आपका उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है लक्ष्य सेन को। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाता है 20-21 के लिए किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है चंदन सिंह को। जो चंदन सिंह है वो एक एथलेटिक्स है और जो आपके लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों के सामने एक बात आती है कि आप लोग इसे ध्यान कैसे रखेंगे कि पहले किसे दिया गया, बाद में किसे दिया गया। अभी तो बताना आसान है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर देख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा भी, लेकिन बाद में आप लोग इसे भूल जाओगे। तो आप इसे किस ट्रिक से ध्यान रखोगे, ट्रिक एक मैं आपको बता रहा हूँ, वह है LIC। ठीक है, तो पहले किसे दिया गया है, LIC में आपका पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, आपका C आ रहा है। तो पहले दिया गया है L फॉर लक्ष्य सेन को और बाद में दिया गया है आपका चंदन सिंह को, C फॉर चंदन सिंह को। इसे आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बात आती है आपका देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की। अब देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि द्रोणाचार्य का मतलब क्या है, गुरु, या और गुरु से यहाँ पर तात्पर्य है कोच से। तो जो है आपके देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपका खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ये 3 साल के लिए दिया गया है, 2019-20 के लिए, 2020-21 के लिए, 2021-22 के लिए। अब देखिए कैसे ध्यान रखना है। धीरेन्द्र कुमार सैन जो है ये क्या है, आपके बैडमिंटन कोच हैं। ठीक है, और धीरेन्द्र कुमार सैन ही क्या है, लक्ष्य सेन के पिता भी हैं। उसके बाद किसको दिया गया है, 19-20 के लिए इन्हें दिया गया है। 2020-21 के लिए किसे दिया गया है, कमलेश कुमार तिवारी को। ठीक है, कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया है, जो ताइक्वांडो के कोच है। उसके बाद 2020-21 के लिए दिया गया है संदीप कुमार डुकलान को। अब देखिए, इन्हें आप किसे कब दिया गया है, किसे पहले दिया गया है, किसे बाद में दिया गया है, 19-20-21। ठीक है, 21-22, 20-21, 19। तो सबसे पहले आप डी, सबसे पहले जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो डी आता है। डी के बाद क्या आता है, आपका के आता है और के बाद आपका क्या आता है, ऐसा आता है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार सैन 19-20 के लिए दिया गया है, 20-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया है और 21-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान को दिया गया है। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोग ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुरेश चंद्र पांडे को। किसे दिया गया है, सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया है। और ये क्या है, एक एथलेटिक्स है। क्या है, ये एथलेटिक्स है। उसके बाद देखिए, एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये तैयार किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। किसके द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा ये तैयार किया गया है। और इसे IIT रुड़की ने क्या नाम दिया है, 00693। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज या आप निर्माण कहे किसके द्वारा किया गया है, IIT रुड़की के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 38वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर होना है, तो वो उत्तराखंड के अंदर होना है। बहुत ट्रेंड में ये प्रश्न रहेगा और पूछा जाएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहां पर, हल्द्वानी में। ठीक है, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब इसे आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे कि
खेल उत्तरा 38वां नेशनल खेल कहाँ होंगे? हल्द्वानी में। ठीक है, जब खेल में क्या लग जाती है, बच्चे की चोट लग जाती है। ठीक है, तो बच्चे की जब चोट लग जाती है तो उसे क्या पिलाया जाता है? हल्दी का दूध पिलाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिंक कर सकते हैं। 36वां कहां पर हुआ था? 36वां हुआ था गुजरात में। 36वां कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसे 36 से आप लोग ध्यान रखेंगे छत पर। ठीक है, और गुजरात से ध्यान रखेंगे गुजारो रात। एक रात आता है ना, एक रात गुजारो गुजरात में। ठीक है, तो 36वां कहां पर हुआ था? गुजरात में। 37वां देखिए आप लोग, तो ये होता है गोवा में। ठीक है, गोवा में। तो 37वां 7 आ रहा है ना। ठीक है, 7 आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 कहां जाएंगे? गोवा जाएंगे। इन ट्रिक्स इन निमोनिक के माध्यम से आप ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब देखिए 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए 2023 में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, 17 शिक्षकों को क्या दिए जाएंगे? शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए। अगर प्रश्न ये बनता है कि 2022 के लिए 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिए जाएंगे? तो वो 17। ठीक है, इसे आप 17 ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पीएम आवास योजना। ठीक है, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? तो तीसरी है। कौन सी है भाई? ठीक है, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? तीसरी है। उसके बाद देखिए G20 में, ठीक है, G20 की आयोजन कहां पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और आप लोगों ने एक लड़की का काफी वायरल वीडियो हुआ था, उनकी स्पीच काफी वायरल हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ की मेंबर है? राष्ट्रीय युवा संसद की वो मेंबर है। और इसका उत्तराखंड की ओर से इसका जो प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था हमारी दिव्या नेगी ने। ठीक है, दिव्या नेगी ने, काफी इनका वायरल वो वीडियो भी आया था उत्तराखंड की वेशभूषा में। और कहाँ की बालिका है ये? टिहरी की है। ठीक है, टिहरी की ये लड़की है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? ठीक है, उत्तराखंड का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी हल्द्वानी में। ठीक है, कहां पर? हल्द्वानी में। खेल की बातें आएंगी हल्द्वानी में। क्लियर हो गई बात? इस महीने के हम ये करंट अफेयर देख रहे हैं। उसके बाद आप लोग आगे देखिए, सबसे अधिक स्थायी पलायन, ठीक है, सबसे अधिक स्थायी पलायन किन जनपदों से हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हुआ है अल्मोड़ा से। सबसे ज्यादा कहां से हुआ है? अल्मोड़ा से हुआ है। फिर आपका टिहरी से हुआ है और तीसरे नंबर पे आपका पौड़ी है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी। अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी से सबसे ज्यादा क्या हुआ है? पलायन हुआ है। पहले नंबर पर कौन है? अल्मोड़ा। उसके बाद देखिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित, ठीक है, उत्तराखंड रत्न दिया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है लक्ष्मी भट्ट। ठीक है, लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को। ठीक है, किसको किया गया है? लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को किया गया है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री एकल महिला, ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई है? तो 7 मार्च 2023 से, 7 मार्च 2023 से शुरू की है पुष्कर सिंह धामी ने। और कौन कौन सी कितनी एज तक की महिलाएं इसकी पात्र होंगी? तो वो होगी 25 से 45 तक की। ठीक है, 25 से 45 तक उम्र की जो महिलाएं हैं वो इसकी क्या होगी? पात्र होंगे। आपने कुछ नहीं करना, ये वीडियो जो है इसको आपने सेव कर लेना है। नोट्स आप लोग बनाए वो अच्छा है, लेकिन अगर आप 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये पूरा मार्च का जो महीना है करंट अफेयर है वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछी जा सकती है पेपर में, बिपिन द मैन बिहाइंड ऑफ द यूनिफॉर्म। बिपिन द मैन बिहाइंड ऑफ द यूनिफॉर्म, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है रचना बिष्ट की। ठीक है, रचना बिष्ट रावत की ये पुस्तक है। उसके बाद देखिए 2023, ठीक है, 2023-24 के लिए जो बजट है वो कितना करोड़ का है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 77407। ठीक है, 7777407, या आप लोग इसे भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं 77,407.08 करोड़ का ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हिमाद्री इंपीरियर केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चंपावत में। ठीक है, हिमाद्री इंपोरियर केंद्र। उसके अलावा देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर तैयार किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, हर 30 किलोमीटर जो होगा, हर 30 किलोमीटर के पास क्या किया जाएगा?
वो चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं उनके लिए, ठीक है। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला क्या है, पहला राज्य है देश का। उसके बाद देखिए भूस्खलन सूचकांक जारी किया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और टॉप पे उत्तराखंड के 2 जिले आते हैं इसमें, ठीक है, एक रुद्रप्रयाग और टेरी, ठीक है। टॉप पे कौन है? रुद्रप्रयाग है, फिर आपका टेरी है, और तीसरे नंबर पर केरल का एक जिला है। उसके बाद देखिए 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन जो कहां पर हुआ है, तो ये काशीपुर में हुआ, ठीक है। तो आपको जितने भी उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे वो कहां, किधर साइड देखने को मिलते हैं? काशीपुर में, ठीक है। तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये काशीपुर के अंदर। उसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित हो रहा है? ऋषिकेश के अंदर। और कब ये आयोजन किया गया था इसका? 1 से 7 मार्च तक, ठीक है, 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इलिस पोर्टल का संबंध किससे है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग से भाई, ठीक है। इलिस पोर्टल अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या कहेंगे कि इलिस पोर्टल जो है इसका संबंध किससे है? आपका पशुपालन और डेयरी विभाग से है। उसके बाद देखिए 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो प्रतिभा थपलियाल ने जीता है, ठीक है, प्रतिभा थपलियाल ने जीता है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मंगत राम गुप्ता ने। किसने जीता है? मंगत राम गुप्ता ने जीता है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर था भाई मार्च के महीने का, ठीक है। और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है उससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवाना है, देखिए प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और मार्च का मैंने आज करवा लिया। तो ये उत्तराखंड का जितना करंट अफेयर जो आपके लिए जरूरी है आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए वो मैंने करवा लिया। अब यहां पर उत्तराखंड में जो एक चीज मैंने बचती है वो मैंने बजट करवाना है। और उसके अलावा उसके बाद मैं कहां करूंगा, देश का जो करंट अफेयर है जनवरी, फरवरी और मार्च का, वो 3 महीने का मैंने करंट करवाना है। और बजट मतलब मैंने कुल मिला के आपको 4 या 5 क्लास और देनी है अभी, ठीक है, 4 या 5 क्लास और करवानी है जो आपके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप लोग इन क्लासेस को कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेशन है ना भाई, ठीक है, वो सेशन क्या है कि कम से कम 7 प्रश्न जो है आपके करंट के सीधा सीधा देश के पूछे जाने हैं। और 10 प्रश्न आप उत्तराखंड के मान के चलो, ठीक है। तो 10 और 7 17 प्रश्नों का वेटेज है यहाँ से, जो आपको यहाँ 5-6 क्लास कराई जाएगी, ठीक है। तो बाकी तो आप लोगों ने अपना तैयार कर ही लिया होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर जरूर करें भाई, ठीक है। अपने यार दोस्त जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करें। और जो हमारा चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।